Hello. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. Exercise 5.2. Question number 17. See here. Find the 20th term from the last term of the AP. This AP is given 3, 8, 13, dot, dot, dot. 253. Students, see here. This is an AP. And here it is asked that कि find the 20th term from the last. मीन्स क्या करना है हमको, इधर से 20 टर्म नहीं निकालना है बल्कि इधर से निकालना है. तो व्हाट शैल वी डू, अगर हम इसको उल्टा कर दें, इफ वी राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर ऑन राइटिंग दिस एपी in the reverse order, the AP will be 253. See here, इधर से 5 बढ़ रहा है तो इधर से 5 घटेगा, तो 253 तो 248 हो जाएगा. 243 डॉट डॉट डॉट, it will be 13, 8 and 3. What am I doing here? देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूं कि जो AP दिया हुआ है उसको मैं रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया. Why? क्योंकि लास्ट से एंड से 20th टर्म फाइंड करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड. तो एंड को फर्स्ट बना लिए और फर्स्ट को मैंने लास्ट बना लिया. नाउ हियर A is equals to 253 and D is equals to -5 and N is equals to 20. Therefore, the 20th term from the last term will be equal to A plus N minus 1 into D. See here, A is what? A यहाँ क्या है? 253 plus N is 20 minus 1 into D is -5. So 253 minus this 20 minus 1, 9, 9 5 ja 95. Subtract it. 3, 113 minus 5, 8 and 14 minus 9, 5, 1. 158. $158 will be the answer. एक फार्मूला याद करके लिखो यहाँ पे. इसका एक फार्मूला भी होता है कि nth टर्म from the last term of an AP is, it is nth term from the last term of an AP is, nth term will be equal to L plus L minus N minus 1 into D. L minus N minus 1 into D. अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूला में भी बैठाएंगे
तो यही आंसर आएगा। देखो एल बैठाना है, माइनस बैठाना है, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली इफ a question comes like this। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि nth टर्म या कोई सा भी टर्म लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो यू कैन फाइंड by using that formula or by doing this। Note it down। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो, म्यूट कर लो। जिस जो भी अनम्यूट हैं बेटा, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। ओके, हैव यू नोटेड इट? हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. Yes, sir. Now question number 18, 19 and 20 do yourself। In question number, now we'll see the sum of first in terms of NAP, sum of first in terms of NAP। Sum of first in terms of NAP। So first see what will be the formula and how shall we solve the questions. Then after I will explain how this formula comes। So sum of first in terms of NAP, its formula is SN। See here, जब हमें nth टर्म की बात थी तो हम an या tn लिखते थे। यहाँ सम निकालना है। सम मीन्स मान लो कोई एपी है, जैसे यही है 3, 5, 18, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ अगर क्वेश्चन है कि इसमें फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स या फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स, मीन्स इसका मतलब क्या है, ये 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 कितने तक, 7, 10, 20, 30, 50, उतने नंबर्स का सम करना है। या सिंपली सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, अगर तुम्हें कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, 20 नेचुरल नंबर का सम करो, तो 1 + 2 + 3 ऐसे 20 तक लिख के करना पड़ेगा तुम्हें, एंड इट विल टेक अ टाइम। सिमिलरली अगर उसी को कह दिया जाए कि 1 to 100 नेचुरल नंबर्स के सम फाइंड करो, तो फिर वो क्या होगा, एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा। करके देखना एक बार कि फाइंड द सम अप टू 100 नेचुरल नंबर्स, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हम उस समय को कैसे बचाएंगे, बाय यूजिंग दिस सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d। This is the formula to find the sum of n terms of an AP, where n means number of terms, a is first term and d is the common difference. We have to find the sum of n terms, or this formula can also be written like this: Sn is equals to n/2 × L plus a, or a plus L, where a means last term, a means first term। हम इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 × L plus a या a plus L, where a is first term and L is last term। अगर किसी एपी का हमें n टर्म्स निकालना है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, तो d निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इसमें बैठाओ। एक इसमें देखो,
यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 में एक मैथमेटिशियन के बारे में लिखा हुआ है, गॉस के बारे में लिखा हुआ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, पेज नंबर 9 एनसीईआरटी बुक। Carl Friedrich Gauss is often referred to as the prince of mathematicians. Carl Friedrich Gauss, page number 9 NCERT book, is often referred to as the prince of mathematicians and is considered one of the 3 greatest mathematicians of all time, along with Archimedes and Newton. आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ साथ कार्ल फ्रेडरिक गॉस को भी ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, मतलब ये 3 मैथमेटिशियन ऐसे हैं जिनको हर समय का महान कहा जाता है। He has made fundamental contributions to both mathematics and science. ये मैथ और साइंस दोनों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब यहाँ आते हैं हम लोग एपी में। एपी में इनका क्या योगदान रहा? When Carl Friedrich Gauss was in primary sections, जब वो क्लास 4th 5th में पढ़ते थे, तो उनको एक दिन क्या हुआ कि मैथ के अध्यापक, मैथ्स के टीचर ने कुछ काम दे दिया, कुछ मैथ्स का सवाल दे दिया और अपना काम उन्होंने करने लगा। वो मैथ्स के जो टीचर थे वो अपना काम, कुछ उनका काम बचा हुआ था, वो बैठ के कर रहे थे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिए कि बेटा ये तुम लोग करो। ये गॉस जो थे तुरंत अपने क्वेश्चन सारे करके उनको फिर वापस दिखा दिए। फिर वो कहे कि अच्छा चलो ये हो गया तो और कुछ करो, और काम दे दिए। तो गॉस क्या किए कि बुक में जितने क्वेश्चन थे जो भी उन्होंने दिया वो तुरंत 2 मिनट के अंदर दिखा दे रहे थे। टीचर इससे क्या हो गए, परेशान हो गया, वो जो अध्यापक थे वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ 1 to 100 लिखो और इसको जोड़ो, गो एंड राइट द नंबर्स 1 to 100 और उसको ऐड करके बताओ कितना होगा। गॉस फिर गए वापस और फिर वो बहुत कम समय में विद इन अ मिनट वो सॉल्व करके लाके उन्हें दिखा दिए। टीचर को भी आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय ये एपी का फार्मूला नहीं था। तो गॉस ने क्या टेक्निक अपनाया था, व्हाट टेक्निक वाज यूज्ड बाय गॉस, और उसी गॉस के टेक्निक पर ये फार्मूला डिराइव हुआ। तो व्हाट वाज दैट टेक्निक यूज्ड बाय गॉस? गॉस ने क्या किया, यहाँ एक बार लिखा है एसएन 1 + 2 + 3 + ... plus 98 + 99 + 100। एक बार उन्होंने गिनती को सीधा लिखा 1 + 2 + 3 up to 100, और दूसरी बार उन्होंने गिनती को उल्टा कर दिया। इस बार उन्होंने लिखा 100 + 99 + 98 + ... +3 + 2 + 1। देखो क्या किया उन्होंने, एक बार गिनती को सीधा, एक बार गिनती को उल्टा उन्होंने लिखा और फिर इसको जोड़ दिया उन्होंने। यहाँ देखो एसएन और एसएन जोड़ा, कितना हुआ 2SN। ये कितना होगा 101 + 101 + 101 एंड + ... + 101 + 101 + 101। देखो एवरीवेयर 101 इज हियर, यहाँ हर जगह 101 है। तो हाउ मेनी टाइम्स इज दिस 101, कितनी बार ये होगा? अगर कुछ नंबर्स को हम जोड़ना चाहते हैं और वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग द नंबर, ये कितनी बार रिपीट हुआ 100 टाइम्स। तो दिस कैन बी रिटन 100 × 101, ये होगा। ये 100 टाइम्स 101 है, तो it can be written 100 × 101 and it is 2SN. So what will be SN? So we can write SN is equals to 100 × 101 divided by 2. It will be 50 × 101. So it will become 50/50. Means sum of 100 terms, sum of 100 natural number will be equal to 5050. Sum of
100 numbers will be 5050 और यहाँ से एक फार्मूला बनाया गया for only natural numbers, sum of n natural numbers. See here, sum of n natural numbers is equals to n into n plus 1 upon 2. अगर केवल नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, फॉर दैट दिस इज द फार्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. अगर हमें केवल n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो व्हाट शैल वी डू कि Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. जैसे इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, अगर सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस ऐसे 10 तक सम करना है, तो आंसर क्या होगा, तुम उसको जोड़ोगे या याद रखोगे? यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ देखो n मीन्स कितना कह रहा है 10, तो यहाँ 10 रखो. ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11, तो 10 इंटू 11 110 डिवाइडेड बाई 2 55 विल बी द आंसर. सिमिलरली मतलब क्या करना है, टेक्निक क्या है कि जितने भी नंबर का सम करना है नेचुरल नंबर का ओनली, अगर तुम्हें 20 नेचुरल नंबर का सम करना है तो 20 का हाफ कर दो, कितना होगा 10 इंटू 20 प्लस 1 21, 21 इंटू 10 210. सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच 210. सो नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन. If you have any problem, you can ask. सर इसमें यहाँ किसी को 5 और 100 क्यों लिखे हैं? 5 और सर 5x इक्वल टू, सर इस साइड 550 है, 50 इंटू 101, इससे डिवाइड करेंगे, इससे 2 से इसको डिवाइड करो तो सर उसके 50, नीचे ये 50 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सर इधर कहाँ, इधर, वेयर? 100 इधर इस साइड यहाँ ना, 500 इक्वल टू 50. अरे हाँ, इसका तो मल्टीप्लाई करो ना 50. ये कह रहा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला, मतलब अगर 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना था तो ये WG गॉस ने ये फार्मूला लगाया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये टेक्निक अप्लाई किया था. कब? जब वो 5th में पढ़ रहे थे, क्लास Yes, 5th में जब वो पढ़ रहे थे तो उनके टीचर्स ने उनको कुछ काम दिया, वो सारे काम वो तुरंत करके दिखा रहे थे. इससे टीचर परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ और 1 to 100 लिखो और उसको जोड़ो. तो गॉस ने ये टेक्निक अप्लाई किया और विद इन अ मिनट ये लाज ले जाके दिखा दिए. उस समय ये एपी का फार्मूला नहीं था. आया समझ Okay, में? sir. म्यूट. Yes, 2 sir. SN है. हेलो, हाँ जी, मतलब इधर 2 SN है ना ये. SN और SN 2 बार हुआ, 2 SN. अच्छा ओके सर. तो ये जो आंसर आया इसका, अब यहां से एक फार्मूला निकल के आया सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ये ओनली फॉर नेचुरल नंबर सप्लाई होगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जैसे 1 to 100, 1 to 20, 1 to 50, 1 to 16. इस तरह का अगर सम निकालना है, या 1 to 11, अगर 1 से 15 तक नंबर्स का सम क्या होगा, A1 प्लस 2 प्लस 3 15 तक जोड़ना है, तो बस यहाँ बैठाओ, ये n 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 का हाफ 8 और 15 8 या 120. So note it down.
Now come to the exercise 5.3. Exercise 5.3. Question number first of first. See here, find the sum of the following APs 2, 7, 2, 7, 12, dot, 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 to 10 terms, to 10 terms. See here, we have to find the sum of this AP up to 10 terms. So here, A is equals to 2 and D is equals to 5. N is equals to 10. We need to find the sum. We know Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. देखो इसमें फर्स्ट टर्म तो मालूम है, लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए सेकंड फार्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट फार्मूला अगर यूज करते हो, n इज हाउ मच 10, तो S10 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2 into 2 into 2 plus 10 minus 1 into d is 5. Divide this, it will be 5. Here we get 4 plus 10 minus 1, 9 5 ja 45. So it will be 5 into 49. Multiply it, 5 9 ja 45, 5 4 ja 20, and here 24. 245. S10 will be equal to 245. Question number 2. In question number second, given below, find the sums. First question, if we do first question, 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14 plus dot 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 plus 84. See here, n is not given. In question number 2, in second question, n is not given. We have to find the n. सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें उसका सम निकालना है. लास्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, बट n इज नॉट गिवन. तो हियर a is equals to 7 and d is equals to 3 whole 1 by 2. When you solve it, you get 7 by 2 and l is equals to 84. अब हम अगर इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, n चाहिए, n वहां नहीं दिया हुआ है. सेकेंड फार्मूला जो था उसमें भी n की जरूरत है. सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए वी ऑलवेज नीड n. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द n. यहां देखो लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म को हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं, a plus n minus 1 into d. Now a is given 7 plus n minus 1 into d is 7 by 2 is equals to 84. Solve it. What do we get? 2 7 ja 14 plus 7 का multiply करो, 7n minus 7 divided by 2 is equals to 84. Cross multiply here. So 7n plus 7 will be equal to 2 4 ja 8 and 2 8 ja 16. 7n is equals to 161. So n is equals to 161 by 7. 7 2 ja 14, 7 3 ja 21. 23, n is 23. अब देखो n का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, l का भी वैल्यू मालूम है. यू कैन यूज दिस फार्मूला और सेकेंड फार्मूला. इसका ही तुम इस फार्मूले को भी इस्तेमाल करके इन Sn फाइंड कर सकते हो, या Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l वाला फार्मूला भी लगा सकते हो. सो फाइंड दिस.
ये नोट कर लो, सेकंड का फर्स्ट का वो फाइंड करो Sn बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन टू फार्मूला। जो दो फार्मूला हैं उनमें से कोई एक इस्तेमाल करो और उसका सम निकालो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in an AP first is given A is equals to 5, D equal to 3, AN equal to 50. A is equals to 5, D is equals to 3 and AN is equals to 50. Find N and Sn. Find N and Sn. देखो, in this first question A is given, D is given and An is given. So we know An means A plus N minus 1 into D is equals to 50. Now A is 5 plus N minus 1 into D is 3 is equals to 50. Solve it. You get 3N minus 3 is equals to 50. It will be 5 minus 3, 2 plus 3N is equals to 50. So this implies that 3N is equals to 48. So N is equals to 16. So first N we have find out here, N निकल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? Sn। Sn का फार्मूला देखो, An मीन्स L होता है, तो Sn का फार्मूला N by 2 into A plus L भी लगा सकते हो। N is how much? 16 by 2 into A is 5 plus L is 50. So it will be 8 into 50, 5, 440. So Sn means S16. S16 is equals to 440. ये सेकंड का फर्स्ट हो गया। हेलो, Yes, sir. have you solved this question number first of second? Yes, sir. हो गया. Okay. Third, first question of third I have solved here. जो भी given है वहां से हमें फार्मूलाज लगाने हैं और वैल्यू निकालना है। Have you noted this? ये नोट हो गया? Yes. Yes, sir. अब देखो, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जितने भी क्वेश्चन होंगे एपी के, उन सब का सॉल्यूशन करने के केवल दो ही फार्मूले हैं। एक nth टर्म का फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। केवल दो फार्मूला है। अब इसी पे जितने तरह के क्वेश्चन है तुम लोग कर सकते हो। अब इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम पूछ सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा साइड बुक्स में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक लड़के ने पूछा था कि इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then so that its P plus qth term will be equals to 0. Will be 0. किसी एपी का pth टर्म, अब यहां देखो pth टर्म मीन्स एपी, nth टर्म को an लिखते हो तो pth टर्म एपी इज इक्वल्स टू, ये देखो एपी मीन्स pth टर्म इज q and qth term is p. तो what can we write here? A plus p minus 1 into d is equals to q. ये पहला इक्वेशन हो गया। और ये क्या हो जाएगा? A plus q minus 1 into d is equals to p. This is second equation. Solve these two equation. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। This a will be cancelled. इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, d कॉमन ले लो, p minus 1 minus q plus 1 into d is equals to q minus p. This 1 and 1 will be cancelled. It will be p minus q into d will be equals to, minus common लो तो p minus q. So here d is equals to minus 1. d का वैल्यू यहाँ कितना आ गया? minus 1. Put this value of d in equation 1 or 2. तो you get the value of a. a और d अगर मालूम हो जाए तो p plus q टर्म मालूम हो जाएगा. So on putting d is equals to minus 1 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू -1 बैठा है तो a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू q. सी हियर क्या निकल के आएगा? यहाँ माइनस बैठा होगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू q. सो a विल बी इक्वल टू p प्लस q माइनस 1. तो a is p plus q minus 1 and d is minus 1. So a p plus qth term will be equal to a p plus q will be equal to a plus p plus q minus 1 into d. देखो p plus qth term will be what? p plus qth term means a into p plus q is equals to a plus p plus q minus 1 is equals to d. d का वैल्यू और a का वैल्यू बैठा वहां पे. a is how much? देखो a कितना है? यही है p plus q minus 1. p plus qth टर्म निकालना है ना, ये गलत हो गया, into d. नाउ सी हियर, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? a ऑलरेडी हियर इट इज गिवन, तो हम यहाँ या a का वैल्यू लिखो या इसके जगह ये बैठा दो. तो a plus a and d is minus 1, so it will become a minus a is equals to 0. Proved. Note it down. Yes. Okay, students, have you noted it?
ये हो गया है, कर लिए हो? हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जितने बाकी जो क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं उनको तुम लोग खुद से थोड़ा करोगे, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर अगले क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक द क्वेश्चंस आर इजी, थोड़ा दिमाग लगाना है। फार्मूले बस 2 ही हैं, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर एक और कर देता हूं मैं, 3rd का 6th 5th। D equal to 5, Sn equal to 75. Find D and A10. Find A and A9. Find A and A9. See here, D is given and S9 is given. S9 is 75. It is S9 is given 75. So what formula can we write here? S9 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 9/2 into A plus 2A plus N minus 1 into D is equals to 75. Sn का फार्मूला मैंने लिखा, n/2 means 9/2 into 2A plus N minus 1 into D equal to 75. D is 9/2 2A plus N minus 1 into 5 is equals to 75. इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 9 into 2A plus 5N minus 5 is equals to 75 to जा 150। 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर डी, S9 is given. Now write the formula here. 9 to जा 18A plus ये 9 होगा यहाँ भी, 5 into 9 minus 5 is equals to 150. Solve it. A यहाँ पे अननोन है तो सॉल्व करोगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? निकल आएगा 18A plus 45 minus 5, 40 is equals to 150. Solve it. After solving it, you get the value of A. A का वैल्यू मालूम हो जाएगा, D दिया हुआ है, A9 निकल जाएगा। अगर N का वैल्यू यही 9 बैठा लिया गया रहता तो ये 2 लाइन 3 लाइन नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, सो नोट इट डाउन। Okay, students, is there any problem? Hello, Yes, sir. ये आ रहा है समझ में ना? क्या प्रॉब्लम है? Hello. No, sir. Okay. So note it down. Bye bye for today. अब हम लोगों का टाइम खत्म होने वाला है, फिर मिलते हैं कल। तब तक सॉल्व करो। Bye, sir. सर 5th वाले लाइन में n छूट गया है क्या? किसमें? वेयर? जल्दी बोलो। n के जगह 9 बैठ